जो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहेगा उसको उतना ही बड़ी यातना भी झेलनी पड़ेगी और अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप का वर्चस्व बनाए रखने के लिए उतना ही संघर्ष भी करना पड़ेगा। और वह जब संघर्ष करता है तो उसको किस तरीके से उसको संघर्ष करना पड़ता है वह गुरु जानता है। तुम अभी उस लेवल पर पहुंचे नहीं। और गुरु ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि वह कायर बुज़दिल नहीं है, उस चुनौती का सामना करने में समर्थ है। यदि वो एक प्रहार करता है तो उसके ऊपर 4 प्रहार करने की क्षमता रखता है। मगर वो स्टेज तुम्हारी तब आती है जब तुम उस लेवल तक पहुंचते हो या गुरु तुम्हें पहुंचाता है। आज तुम उनके क्रियाकलापों को नहीं समझ पाओगे, उनके चिंतन को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी तुम में और उसमें उतना ही अंतर है जितना एक छोटे से पौधे में और पेड़ में होता है। पेड़ तूफान और आंधी को भी झेल करके खड़ा हो सकता है, गिरता नहीं है। और पौधा छोटी सी हवा तेज आने पर गिर जाता है, थोड़ी सी धूप पड़ने पर मुरझा जाता है। पेड़ नहीं गिरता, पेड़ मुरझाता भी नहीं, क्योंकि उसने उससे पहले कई अंधड़ तूफान देख चुका है। इसीलिए मैंने उसने कहा था कि शिष्य को गुरु की नकल करने की जरूरत नहीं है, वह जो कहे उसको करने की जरूरत है। इसको श्रद्धा कहते हैं। और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करने की क्रिया का भान होना चाहिए। इसलिए नहीं, तुम्हारा समर्पण करने से गुरु की महानता नहीं बनती। गुरु की महानता उसके ज्ञान से है। आज तुम हो, कल को दूसरा आ जाएगा, तुमसे पहले कोई दूसरे शिष्य थे, कल और कोई दूसरे शिष्य आ जाएंगे, गुरु तो वही रहेगा अगर उसमें गुरुता है तो। और यदि वो नकली है, अगर ढोंगी है, अगर वो पाखंडी है, तो 4 कदम से 5वें कदम पे लड़खड़ा जाएगा। फिर वो पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी सीना तान के बोल नहीं सकेगा, क्योंकि बोलने के लिए उसको बड़ा हिम्मत और हौसला चाहिए कि न मालूम किस समय कौन चुनौती दे दे। वेद की चुनौती दे सकता है, शास्त्र की चुनौती दे सकता है, व्याकरण की चुनौती दे सकता है, कहीं पर भी कोई चुनौती मिल सकती है। और उस समय अगर वो नीचे हो जाता है, अगर वो जवाब नहीं दे पाता, तो मैं सोचता हूं उससे बड़ा अपमान गुरु का कुछ नहीं हो सकता शिष्यों के सामने। इसलिए उसमें समर्थता होनी आवश्यक होती है। इसीलिए शिष्य का और शिष्य को गुरुता प्राप्त करने के लिए समर्पण की भावना आवश्यक है। और समर्पण कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पित, मैं कुछ हूं नहीं। उसने मैंने कहा था कि तुम तो मिट्टी के लौंदे हो, न तुम दीपक हो न मिट्टी के घड़े हो। अभी तुम्हें कुछ बनाया ही नहीं गया है, इसलिए बनाया नहीं गया, तुम पे प्रहार किया ही नहीं गया। मिट्टी जैसे दिया बनने के लिए भी अगर इतनी प्रहार उस मिट्टी को झेलना पड़ता है, और तुम्हें अगर थोड़ा सा प्रहार करे तो तुम तिलमिला जाते हो, विचलित हो जाते हो, घबरा जाते हो। मैं सोचता हूं कि अगर तुम्हें वास्तव में एक घड़ा बनाना है सुस्वादु जल का, तो तुम्हें तो बहुत प्रहार करना चाहिए, उतना कि देख लें कि इस आदमी में 20 घंटे काम करने की क्षमता है। ये भी देख लेना चाहिए गुरु को। उसको मालूम है कि एक दिन 20 घंटे काम करके वापस दूसरे दिन 20 घंटे काम नहीं कर सकता, या तीसरे दिन तो कर ही नहीं सकता, थकेगा, शरीर है, ये गुरु जानता है। उसको मालूम है 24 घंटे ही होते हैं दिन रात में, यह भी गुरु जानता है। यह भी जानता है शरीर का एक स्टेज, एक लिमिट है कि एक शरीर ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे काम करेगा, 18 घंटे काम करेगा, फिर थक के गिरेगा ही। यह भी गुरु जानता है। फिर भी अगर तुम्हें 21 घंटे काम कराने के बाद फिर दूसरे दिन 21 घंटे का आज्ञा देता है, और फिर तीसरे दिन भी 21 घंटे की आज्ञा देता है, तो उसको जानते हुए भी वो आज्ञा दे रहा है, किसी को तर्क होगा, कोई चिंतन होगा। और यदि तुम्हारा अपराध नहीं है, फिर भी तुम्हें गाली दे देता है 10 आदमियों के सामने, अकेले में नहीं, 20 लोगों के सामने फटकार देता है, और तुम तिलमिला जाते हो कि ये लो मेरी तो गलती नहीं, और गुरुजी बस कान की कच्चे, किसी ने कह दिया, बोल गए। वो देख लेना चाहता है प्रहार करके कि क्या मैं उसको इस स्टेज पर खड़ा करने के तैयार है कि नहीं। और अगर आप ढोलक बजाना चाहें तो ढोलक की रस्सियों को खींचना पड़ता है, एक एक रस्सी को खींचना पड़ता है, और खींच करके बिल्कुल आवाज करती टुन की आवाज आनी चाहिए। और उन रस्सियों को ढीला छोड़ दोगे तो ढोलक नहीं बन सकती, और तुम भी शिष्य नहीं बन सकते अगर तुम्हें खींचा नहीं जाए तो। यदि केवल तुम्हें एक मामूली आदमी बने रहना है तो फिर तुम्हें खींचने की जरूरत ही नहीं, फिर तुम्हें अपने आप को कसने के लिए तैयार होने की जरूरत भी नहीं। इसलिए समर्पण की भावना इसलिए जरूरी है कि वह ज्यादा जानता है कि मैं किस योग्य हूं, वह ज्यादा जानता है कि वह मुझे कहां पहुंचाना चाहता है, और वह व्यक्ति इतना गया बीता नहीं है कि मेरे कार्य के ऋण को अपने ऊपर लेकर के मरेगा।
व्यक्ति की मुक्ति हो ही नहीं सकती यदि इसके ऊपर ऋण है, तो मोक्ष नहीं हो सकता। और ऋण तो शिष्य का भी बनता है गुरु पर, पत्नी का भी ऋण आता है, पुत्र का भी ऋण आता है। ऋण तो ऋण है। तो मुझे पानी की गिलास पिलाओगे तो ऋण है ही, क्योंकि तुमने मेरे लिए एक पानी की गिलास ला करके मुझे पिलाई है और मुझे उसका प्रतिफल तुम्हें देना ही है। अब वो विनिमय कई तरीकों से हो सकता है। पैसों के माध्यम से हो सकता है, ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, चेतना के माध्यम से हो सकता है, विवेक के माध्यम से हो सकता है। वह गुरु जानता है कि मुझे इसका कर्जा कैसे उतारना है, और यदि नहीं उतारता तो गुरु का भी मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति उसको भी नहीं मिल सकती, वह भी जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, वह भी सिद्धाश्रम नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि उस ऋण को उतारे और बराबर उसका हिसाब बिल्कुल नाप तोल सही है कि इतना ऋण इस शिष्य का मेरे ऊपर है और इतना इसने मेरे लिए काम किया, मुझे इतना करना है। और यह सब कुछ समर्पण और श्रद्धा प्राप्त होती है सेवा के माध्यम से। सेवा जो कुछ कहे वह करे, उसको सेवा कहते हैं। जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो वह करे, उसको सेवा नहीं कहते हैं। उनके पांव दर्द नहीं करे और तुम मार उसके दबाना शुरू कर दो, ये सेवा नहीं है। उसकी जो जरूरत है उस जरूरत की पूर्ति करने को सेवा कहते हैं। मैंने एक लेख दिया था निर्भयानंद का पत्रिका में 2-3 महीने पहले, और मेरा सन्यासी शिष्य था, 6 साल मेरे साथ रहा, 7 साल रहा, और मुझे आज भी उस शिष्य पर गर्व है। आज भी वह उतने ही प्यार, स्नेह और समर्पण के साथ मिलता है। मगर मैं उसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि वह ऐसा शिष्य बन गया था कि मेरी आंख झपकने को समझ जाता था कि गुरुजी क्या चाहते हैं। कहने की तो बात ही अलग थी, मेरी आंख थोड़ी झपकती, वो समझ जाता कि गुरुजी ये कहना चाहते हैं। इतना एक दूसरे से मिक्स हो गया था, इतना समझ गया था मुझे वो। मैं कहूं और करे वह तो मामूली मनुष्य है, अगर मैं कहूं और करे ही नहीं वह राक्षस है, मैं कहूं और करे वह मनुष्य है, मैं नहीं कहूं और इशारा समझ के करे वह देवता है। और मैं जो ही बराबर उसकी आंख मेरी आंख से मिली रहती, हर क्षण हर पल। मुझे उन 7 वर्षों में एक दिन भी याद नहीं है कि मेरे उठने के बाद उठा हो और मेरे सोने के पहले सोया हो, मुझे एक दिन भी याद नहीं है। मैं उठता तो बिल्कुल तैयार मिलता, और मेरे पांव दबाते दबाते मुझे नींद आती तो वो जाके सो जाते। उसने मुझे सेवा दी, समर्पण दिया, और मैंने भी उसको वह सब कुछ दिया जिसका वो पात्र था, अधिकारी था। इसलिए सेवा और श्रद्धा अगर आप देते हैं तो गुरु उस ऋण को अपने ऊपर नहीं रख सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता, यदि वह जीवन में मुक्ति मोक्ष चाहता है तो। इसलिए उस शिष्य में जब साधना का कुछ ज्ञान आना शुरू होता है तो उसमें अहम की प्रवृत्ति भी पैदा हो जाती है। ये उसका दुर्गुण है, ये शिष्य का दुर्गुण है। दुर्गुण इसलिए है कि उसके शरीर में वह गंदा खून है, इसको तुम नहीं दंड कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते। कल भी मैंने उदाहरण दिया कि एक कामुक व्यक्ति हर क्षण इस चित्र में भी कामुकता को ही देखेगा, इस चित्र को देखेगा, वो इसको ध्यान जाए नहीं जाए नहीं जाए पर यहां जरूर जाएगा ध्यान, क्योंकि उसकी वृत्ति कामुकतापूर्ण है ही। और यह कामुकता उसके जीवन की नहीं है तो उसके पिता के जीवन की मिली होगी, और पिता के जीवन के दादा के जीवन की मिली होगी कि तो कई पीढ़ियों से उसका रक्त आ रहा है। वहां तक कि वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम, 10,000 वर्ष पहले जो मेरा पूर्वज वशिष्ठ था मैं उसका हूं, उसके धागे से तुम आ रहे हो। अब उस बीच में खून कहां गंदा हुआ, खून तुम्हारे अंदर वही है, और उस खून का प्योरिफिकेशन गुरु करता है। खून को शुद्धता गुरु दे सकता है तब जब तुम्हारा ऋण गुरु पर चढ़े। अगर तुम्हारा ऋण गुरु पर नहीं है तो गुरु क्या करेगा? गुरु करेगा ही नहीं, कर भी नहीं सकता। गुरु आगे चलकर के समुद्र खुद आगे बढ़ के गंगोत्री के पास नहीं जाएगा कि गंगा तो आओ मुझे मिल लो, समुद्र नहीं जाएगा। गंगोत्री से गंगा खुद उतर करके समुद्र तक जाएगी, उस गंगा को जाना है समुद्र तक। समुद्र अपनी जगह से गंगोत्री के पास नहीं जाएगा, तो गंगा नहीं जाए बीच में सूख जाएगी, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगा।
अगर तुम्हें शुद्ध अपना खून करना है और उस खून को शुद्ध करने के लिए अगर तुम तैयार हो तो फिर तुम्हारा रास्ता वही है, सेवा, समर्पण और श्रद्धा। ये 3 ही रास्ते हैं जिसके माध्यम से तुम अपने खून को बिल्कुल प्योरिफिकेशन कर सकते हो।